आखिर क्या होगा इस दुनिया का जब ये दुनिया की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। आप सपने में भी उस प्रलय के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। और भारत का एक ऐसा गांव जहां आप चाहकर भी किसी भी चीज को नहीं छू सकते, लेकिन क्यों? और आखिर सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था, देखेंगे इस वीडियो में। और एक ओवर में सिर्फ 6 ही बॉल क्यों होती है, 99% क्रिकेट फैंस भी नहीं जानते होंगे। और कौन वो खिलाड़ी जिसकी कमी इतनी ज्यादा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी खरीद सकता है। जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो एकदम एंड तक। नंबर 1, जमीन पर मुसीबतें तो आती ही रहती है, कभी भूकंप, कभी सुनामी, तो कभी ज्वालामुखी का विस्फोट। लेकिन एक मुसीबत इन सबसे बड़ी है और वो ये है कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द आइस ऑफ अर्थ मेल्ट्स, यानी कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया की बर्फ पिघल जाए। क्या हम जिंदा बचेंगे या पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ नॉर्थ और साउथ पोल में मौजूद है। दुनिया की लगभग 99% बर्फ, यानी इन दोनों जगहों की बर्फ पिघलने की वजह से सबसे पहले जो चीज होगी वो सच में बहुत खतरनाक होगी। पूरी दुनिया का बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी 61 मीटर यानी कि 200 फीट ऊपर उठ जाएगा। ये पानी बढ़ेगा तो पहुंचेगा पहले उन शहरों में जो सागर किनारे बसे हैं। कुछ ही पलों में लाखों शहर पानी में डूब जाएंगे। समुद्र के पानी में अचानक ऊंचाई आने की वजह से तेज तूफान और सुनामी आएगी, जिससे दुनिया का मौसम चक्र पूरी तरह बदल जाएगा। देखते ही देखते बचे हुए शहर भी पानी में डूब जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, बाकी सब खत्म। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि इंसानों को जल्द से जल्द कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, वरना वो दिन दूर नहीं जब अर्थ के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अर्थ की सारी बर्फ पिघल जाएगी और प्रलय आ जाएगी। इसलिए आप सभी से विनती है कि कम से कम अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं। नंबर 2, भारत की इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रहस्यों से भरा हुआ है। हर कदम कदम पे यहाँ रहस्य मिलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसा रहस्यों से भरा गाँव देखा है जहाँ कुछ भी छुआ तो भरना पड़ेगा हर जाना? मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में मौजूद मलाना गाँव के, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी गाँव का दर्जा मिला है। इस गाँव में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत अजीब नियम बनाए गए हैं जो ना चाहकर भी बाहरी लोगों को मानना पड़ता है। अगर इस गांव में कोई बाहरी आदमी आता है और वो गांव की किसी भी चीज को छू लेता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। और ये जुर्माना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि सजा के तौर पर उन्हें 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई बाहरी आदमी गाँव के किसी भी इंसान को छू देता है तो फिर भी उस आदमी को जुर्माना भरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ने किसी दुकान से सामान खरीदा तो सामान उसके हाथ में नहीं दिया जाता बल्कि नीचे रख दिया जाता है ताकि वो नीचे से उठा ले। अब क्या आप ऐसे गांव में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी आबादी करीब 130 करोड़ से भी ज्यादा की है, यानी कि हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में रहते हैं। और यही वजह है कि भारत में सभी लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और साथ में सभी लोगों को सर्विस देना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड को जनहित के लिए लाया गया था। लेकिन क्या आप उस इंसान को देखना चाहते हैं जिसका सबसे पहले आधार कार्ड बना? भारत का पहला आधार कार्ड सितंबर 29, 2010 को रंजन सोनावानी नाम की इस महिला का बनाया गया था। नंबर 4, आखिर एक ओवर में सिर्फ 6 बॉल ही क्यों होते हैं? यानी एक ओवर में 6 बॉल से ज्यादा भी तो हो सकते हैं या फिर 6 बॉल से कम भी तो हो सकते हैं, लेकिन फिर एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों? असल में इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि सन 1889 तक क्रिकेट में सिर्फ 4 बॉल्स की ओवर ही होते थे। लेकिन 4 बॉल्स का ओवर बैट्समैन के लिए बहुत छोटा पड़ जाता था। इसीलिए सन 1889 में क्रिकेट में 5 गेंदों का ओवर कर दिया गया। लेकिन वही दुनिया के कई देशों ने 5 गेंदों के बजाय एक ओवर को 4 गेंदों से बढ़ाकर 8 गेंदों का कर दिया, जिन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसके बाद 1979 में इस समस्या का हल निकाला गया और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल को फिक्स कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 6 बॉल ही क्यों फिक्स किया गया? असल में 4 बॉल का ओवर बहुत छोटा हो जाता था और 8 बॉल का ओवर तो इतना बड़ा हो जाता था कि बेचारे बैट्समैन और बॉलर दोनों की ही एक ही ओवर में हालत खराब हो जाती थी। इसको ध्यान में रखते हुए 6 बॉल का ओवर रखा गया ताकि ना ही बैट्समैन जल्दी थके और ना ही बॉलर। नंबर 5, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप जानेंगे कि विराट कोहली आखिर कितना कमाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली बीसीसीआई के A+ ग्रेड वाले क्रिकेटर की लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से बीसीसीआई उन्हें हर साल 7 करोड़ रुपए देती है। वहीं अगर आईपीएल की बात करें तो पिछले आईपीएल सीजन में बतौर कैप्टन विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए मिले। अगर विराट कोहली के सभी इनकम सोर्सेज के पैसे को मिला दिया जाए तो वो हर साल 130 करोड़ से भी ज्यादा आराम से कमाते हैं। 2021 में विराट कोहली की संपत्ति 808 करोड़ रुपए थी। विराट कोहली के पास गुरुग्राम में एक 80 करोड़ का आलीशान बंगला भी मौजूद है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमाई इतनी ज्यादा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी खरीद सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, समुद्र पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और इसकी सबसे गहराई में क्या मौजूद है किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर समुद्र से सारा सोना निकाल लिया जाए तो कितना सोना निकलेगा? आप सोच भी नहीं सकते। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र में 7 अरब 50 करोड़ किलो से भी ज्यादा सोना मौजूद है। यानी कि अगर समुद्र से निकले सोने को दुनिया के सभी इंसानों में बांटा जाए तो सबके हिस्से में लगभग 1 किलो सोना आएगा।
नंबर 7 दोस्तों, अक्षय कुमार की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आपके दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। दरअसल एक बार अक्षय कुमार अपनी सेट पर एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने एक गरीब बच्चे को देखा जो उनकी गाड़ी के पास खड़ा था। उस बच्चे के कपड़े काफी पुराने और फटे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे से उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन वो बच्चा जवाब नहीं दे पाया। अक्षय कुमार को उस बच्चे पे दया आ गई, जिसके बाद बिना कुछ सोचे उन्होंने उस बच्चे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उन्होंने उस बच्चे से वादा किया कि वो पूरी जिंदगी उसके रहने खाने और एजुकेशन का जिम्मा उठाएंगे। दोस्तों, अक्षय कुमार ऐसे ही बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर नहीं है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।